65 साल कांग्रेस ने राज किया, आज बीजेपी को सिर्फ 15 साल भी नहीं हुए अभी तक। अब एक बात बताइए, 15 साल का बच्चा क्या 65 साल के बंदे से लड़ लेगा? जितनी भी अचीवमेंट करी है वो सिर्फ अपने बल पर करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी गलत है, बीजेपी गलत नहीं है, उसको मौका तो पूरा दो ताकि वो उस बंदे से लड़ सके। अमेरिका से लड़ने के लिए हमें कितने साल लग गए, आज अमेरिका हमारे पीछे है। हमारे लिए चाइना कितना आगे था, आज की डेट में हम चाइना के बराबर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन उसमें भी राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि चाइना सेना से हमारी सेना पिट रही है। अब राहुल गांधी जी के बारे में सिर्फ इतना है कि क्योंकि उनको विरासत के अंदर वो सब कुछ मिला हुआ है, अब उसके अपोजिट बोलेंगे तो कांग्रेस और खत्म होगी। इनको गठबंधन की क्या जरूरत है एक आदमी से लड़ने के लिए? कौरव इतने सारे थे, 5 पांडवों ने ठोक के रख दिया। आप लिख लीजिए कि 2024 के अंदर बीजेपी ही आएगी। हिंदू मुस्लिम की कोई बात, कौन सा मुस्लिम ऐसा है जो तंग है बताए? मैडम मेरा ये कहना है, 65 साल कांग्रेस ने राज किया, एक आदमी एक बच्चा 65 साल का हो गया, आज बीजेपी को सिर्फ 15 साल भी नहीं हुए अभी तक। अब एक बात बताइए, 15 साल का बच्चा क्या 65 साल के बंदे से लड़ लेगा? नहीं, लड़ रहा है। अब इसके बाद उसने जितनी भी अचीवमेंट करी है वो सिर्फ अपने बल पर करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी गलत है, बीजेपी गलत नहीं है, उसको मौका तो पूरा दो ताकि वो उस बंदे से लड़ सके। अब अमेरिका से लड़ने के लिए हमें कितने साल लग गए, आज अमेरिका हमारे पीछे है। आज चाइना के लिए हमारे लिए चाइना कितना आगे था, आज की डेट में हम चाइना के बराबर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन उसमें भी राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि चाइना सेना से हमारी सेना पिट रही है। अब राहुल गांधी जी के बारे में सिर्फ इतना है कि क्योंकि उनको विरासत के अंदर वो सब कुछ मिला हुआ है, अब उसके अपोजिट बोलेंगे तो कांग्रेस और खत्म होगी। नहीं, और अगर चीन से सेना पिट रही होती तो उनको भगाया नहीं गया था। अभी जो भगाया था उनको, वो कभी भगाया आज तक कांग्रेस पार्टी शासनकाल में नहीं भगाया। क्यों? क्योंकि बीजेपी मोदी तो मोदी है, वो वन मैन शो और अपने आप में सत्ता चलाना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस अगर सत्ता चलाना जानती तो आज यहाँ स्थिति नहीं होती जहाँ गुजरात में उन्होंने यात्रा शुरू। गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा होगा? अगर फायदा होता तो गुजरात में क्यों नहीं जीतते, वहाँ और चले गए ना, क्यों चले गए? आप देख लो आगे जाके। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई अब हमसे। उनके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ भी कहते हैं, मैं अभी कुछ भी कह दूं किसी के बारे में, उससे क्या होता है कहने से? क्या लगता है बीजेपी रोकना चाहती है भारत जोड़ो यात्रा, इसीलिए कह रही है कि कोरोना आ रहा है, अब भीड़ कम लगनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए? देखो मैडम, चलो बीजेपी कह रही है, चाइना के जो आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं, जो सैटेलाइट के जरिए, आपको भी पता होगा, आप भी पढ़ी लिखी हैं, तो क्या चाइना के अंदर जो हो रहा है वो सब झूठ हो रहा है? हर चीज़ जो वहाँ से आई है हमारे देश में बाद में ही आई है, और उसके बाद चाइना ने सारा दुनिया में जोर लगा लिया। आज चाइना खुद फंसा पड़ा है। दूसरी बात एक और, बीजेपी आने वाले समय के अंदर आप देख लीजिएगा, जितने पॉलिटिशियन, जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सबके यहाँ रेड मारा है। हमारे यहाँ का पेट्रोल का रेट 1 रुपये हो जाएगा, रेड मार के ईडी से निकला है सबके पैसे। और जिनके हिसाब किताब है, जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं और जितने ही हैं, अगर इन सबके ऊपर रेड मारी जाए तो हमारे देश के पास इतना पैसा है कि हम अमेरिका तक को पीछे कर देंगे। लेकिन इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। मैडम, कोई भी काम करने से पहले हर आदमी को क्रिटिसाइज किया जाता है। आप बताइए कि आप भी इस लाइन में आई होंगी तो कितने साल लगे आज आपको माइक पकड़ते हुए? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि आज स्टेज पर पहुंचिए तो कितनी मेहनत और कितना कुछ करने के बाद कितने लोगों को आपने पीछे किया होगा, तब आप स्टेज पर आई हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ईडी वगैरह में जो भी कर रही है, आज शुरुआत है तो आदमी तो विरोध करेंगे ही। जिस वक्त ये सब कुछ हो जाएगा तो यही जनता होगी जो उसकी जय जयकार करेगी। अगर ये पेट्रोल का रेट 1 रुपये कर दे तो देखिएगा ड्रामा, आज सबके पैसे निकाल दिया, कई हजार करोड़ रुपया मिलेगा। आम आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास इतने पैसे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ जब भी ईडी पकड़ती है, कितने करोड़ रुपये उन्होंने पकड़ा है, कह गया तो सरकारी खजाने में ही है, और पैसा आएगा अगर इन सबको ब्यूरोक्रेट्स को पकड़े। यहाँ तक कि किसी भी पार्टी, कांग्रेस के जितने भी विधायक थे या कुछ भी थे, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, उनके बारे में जांच कराई जाए, कहाँ है वो पैसा सारा? लेकिन कोई नहीं कराएगा, इसलिए नहीं कराएगा, अगर बीजेपी कराएगी तो वो सारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। इनको गठबंधन की क्या जरूरत है एक आदमी से लड़ने के लिए? कौरव इतने सारे थे, 5 पांडवों ने ठोक के रख दिया, सिर्फ एक कृष्ण उनके साथ था। अब इतने सारे ये हैं, महागठबंधन में आ गए, देखते हैं आगे क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे क्या 2024 में? 1001%। आप लिख लीजिए कि 2024 के अंदर बीजेपी ही आएगी। हिंदू मुस्लिम की कोई बात, कौन सा मुस्लिम ऐसा है जो तंग है बताए? लेकिन उधर बिहार से भी बयानबाजियां हो रही हैं, आरजेडी के गद्दार नेता ये कह रहे हैं देश में डर का माहौल है। देखिए जी, ऐसा है, सबसे बढ़िया बात यह है, कुछ ना मिले तो डर चालू कर दो। कहने वाले तो ये भी कहते थे कश्मीर के अंदर 370 नहीं हटा सकते, उन्होंने हटा के दिखा दी। अब ये कह रहे हैं कि कश्मीर में 370 हटा दिया, लेकिन बदलाव कितना हुआ? देखिए मैडम, पहले दिन में हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा भी 2 साल का तो हुआ नहीं, आप उससे कह दीजिए आप लिख के दिखाएं, कैसे लिख लेगा? आप उसे पहले ABC तो पढ़ाएं,
तभी जाके वो आपसे मुकाबला करने के काबिल होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक ही दिन में 370 हड्डी, अगले दिन सुबह वहाँ कमल खिल जाएंगे सारे। हर एक चीज़ का सिस्टम है, हर एक चीज़ की बात है। आप किसी भी चीज़ को लेके देख लें, किसी भी चीज़, अगर आप भी स्टेज पर तक आई हैं तो कहाँ तक कितने साल के बाद आप घर से बाहर निकली हैं जो आज इसका मुकाबला कर रही हैं सारी दुनिया से? वरना क्या लग रहा है, बीजेपी है आई है जब से सत्ता में, देश में डर का माहौल है, महंगाई, बेरोजगारी? अगर सभी कांग्रेस के पार्टी लोगों से पूछा जाए ना, तो महंगाई इंडिया में के सारे और देशों में भी बढ़ी है। उनसे पूछिएगा कि महंगाई यहाँ नहीं है, ऊपर से महंगाई आ रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या कांग्रेस की सरकार में हर किसी के पास रोजगार था क्या? ऐसा नहीं है, बेरोजगार तो पहले भी थे, बेरोजगार आज भी हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से एक रेशो निकलता है उस चीज़ का। अब मैं आपको एक पॉइंट का जवाब दूंगा, सीबीआई वाला। अगर सीबीआई और ईडी कांग्रेस के शासनकाल में भी थी, तो अगर मोदी जी की कहें कि सीबीआई और ईडी अगर मोदी जी के पास है, उनके पास भी थी, तो उनके मंत्री जेल क्यों गए? वो भी तो दुरुपयोग कर सकते थे। ऐसा नहीं है, सीबीआई निष्पक्ष होती है और निष्पक्ष जांच करती है। आज कोई भ्रष्टाचार होगा तो उसको पकड़ेगी। सर एक लास्ट सवाल, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है स्वागत करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो भी हमारे देश का नेता है, हो सकता है कि उसके पास ऐसी पॉलिसी हो जो हम लोगों को ज़्यादा फायदा करे। हम किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं है। मैंने आपको बताया योगी के ऊपर आज रेड मारी जाती है, ईडी की तरफ से क्या मिलेगा? 4 धोती फालतू मिल जाएंगी। ये तो नहीं होगा कि उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा हो गई। लेकिन उनको भी लोग गुंडा बताते हैं कि वो तो गुंडा है। एक छोटा सा वर्ड है कि अगर आपको कोई रोकेगा तो नेचुरल सी बात है वो गुंडा लगेगा। अगर आपको कोई ना रोके, आप जो कर रही हैं करता रहे। अगर गुंडा होता दोबारा सरकार लेके नहीं आते। यूपी में इतने बड़े राज्य में दोबारा सरकार लेके नहीं आते। अगर गुंडा होता, यही जनता उसको हरा देती चुनाव, वो भगा देती। बीजेपी आई है, देश में भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया है, ये विपक्षियों का कहना है। मैं इसका एक जवाब देता हूँ। कौन सी पार्टी, कौन सा ऐसा आदमी, एक अंबानी है आज इतने सालों के बाद, अगर मैं कहता हूँ मैं अंबानी को हरा दूंगा, तो क्या मैं हरा पाऊंगा? क्योंकि वो मुझसे कितने कदम आ गया है। जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा तो वो उससे कई कदम आगे पहुँच जाएगा, तो वो मुझे जीने देगा। सेम बीजेपी का यही हाल है। इतने सारे मिलके क्या बीजेपी को जीने देंगे? मैं बीजेपी की तरफ भी नहीं हूँ, लेकिन बट क्या जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे घेर के रहे। क्या जरूरत थी इन्हें गठबंधन कराने की? अगर इतने ही ताकतवर थे, अपने यहाँ इतने ताकतवर थे, तो क्या जरूरत थी गठबंधन में घुसे? 18-20 पार्टियां के गठबंधन में घुस रही है अकेले बीजेपी से लड़ने के लिए। ऐसा क्या लग रहा है, देश को तोड़ने वाला कौन था जो राहुल गांधी अब जोड़ने निकले हैं? राहुल गांधी जी जो भी कर रहे हैं वो कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, ये उनकी बात है। और हमारे देश में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। मैं पहले आपको एक छोटा सा वर्ड बता दूं, जितने भी मुसलमान थे, बाबर जब भी आया था उसने ज़बरदस्ती सबको मुसलमान बनाया, उनका धर्म परिवर्तन कराया। थे तो वो हमारे ही भाई। आज अगर हम उनको देखा जाए तो वो हमारे ही भाई हैं। लेकिन बट ये है कि अलग अलग कम्युनिटी होगी है, क्योंकि नेताओं ने हमारी कम्युनिटी ऐसी कर दी है जिससे हम एक दूसरे के दुश्मन हुए बैठे हैं। अगर आप देख के हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस मर्जी की हिस्ट्री उठा के देख लें, वो हमारे देश के ही लोग हैं, वो हमारे अपने ही हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हर एक की दूधारा चेंज हो चुकी है। हर आदमी अपने दिमाग से सोचता है हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। इसका फ़ायदा राजनीति उठा रहे हैं। अगर एक बात को निकाला जाए, कितने आए थे, मुट्ठी भर वो लोग आए थे जिन्होंने हमारे देश के सियासतें अलग अलग थी, उन्होंने कब्जा कर करके उनके साथ किया। हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा हो तो उन्हें मजबूरन अपने बच्चों के लिए मुसलमान बनना पड़ा। क्या दिक्कत थी? बन गए तो ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। अगर आप बीजेपी कुछ कर भी रही है तो मैं ये नहीं कह राम मंदिर बन गया या वो बन गया, कौन लोग हैं वो करने वाले? वो सब अपने ही हैं। अगर आप कभी उनकी हिस्ट्री उठवा के देखें तो वो हिंदू ही निकलेंगे। इसमें भी विरोध होता है कि सिर्फ बीजेपी ने मंदिर और मस्जिद ही किया है। देखिए ऐसा क्या किया, ऐसा बताइए कौन सी मस्जिद हटवा दी हमने? कौन सी हटवा दी? अगर हम लोग कहते हैं, अगर ये उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाए कि हम लोग सब एक हैं, तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान? इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसके लिए ये हमारे भगवान सामने बैठे हैं। ठीक है, अब वहाँ गुरुद्वारा है, वो भी हमारा अपना ही है ना। सिख भी हमारे बीच में से ही निकले हुए हैं, सिख भी, मुस्लिम भी हमारे बीच में से निकले हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सब अलग हैं? ये तो सिर्फ राजनीति की डंडा है। आज राहुल गांधी जी को क्या जरूरत थी मंदिर जाएं या क्या जरूरत है मस्जिद जाएं? ठीक है, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा, जिस आदमी को परेशानी है वो उनके साथ मिले, कौन मना करता है? हम भी चाहते हैं विपक्ष आए जो कि हर बात को, जिस तरह मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, 50 आदमी और बोले उनके बारे में, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ही वर्ड एक है कि हम लोग सब एक हैं, और इसके लिए ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा ना किया जाए, बस। इसके अलावा जो जैसा कर रहा है देखा जाए, उसको भी तो मौका दिया जाए। जो 65 साल विपक्ष में बैठा रहा, मौका देके देखिए क्या करता है। 2024 में एक बार फिर अगर कमल खिलता है तो मुद्दे क्या होंगे?
देखिए एक बात बताऊं, 2024 के अंदर आने से पहले अभी 2 साल बाकी हैं, आप देख लीजिएगा जो अर्थव्यवस्था हमारी खराब हुई है कोरोना की वजह से, इस व्यवस्था से हम उस पर पटरी पर आएंगे। और महंगाई की बात कहता हूँ, किसी ज़माने में तो 1 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज 100 रुपये लीटर है। तो और अब सिलेंडर पे भी बवाल है। एक छोटी सी बात सुनिए, उस वक्त आदमी की तनख्वाह कितनी होती थी? 500, 700, 1000। सोना 3000 रुपये तक मैंने खरीदा, आज 50,000 रुपये। तो क्या उस अनुपात से मेरी आय नहीं बढ़ी? आज मेरी आय नहीं बढ़ी कि तब एक आदमी को डेली के 20 रुपये मिलते थे, आज एक आदमी को डेली के 700 रुपये मजदूरी मिलती है। तो फर्क तो पड़ा ही है ना मैडम। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है। लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा है। आपको लगता है कोई रोजगार करने वाला होगा तो रोजगार नहीं मिलता? किसी के प्लेट में डाला जाएगा? अगर आप अगर यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, अगर इनमें से पूछ ले तो कुछ लोगों का सिर्फ यही है कि जब से बीजेपी आई है तब से रोजगार नहीं है देश में। किस क्या रोजगार नहीं मिला ये बताएं? क्या ये लोग सब निठल्ले घूम रहे हैं? इनकी जेब में पैसा रोजगार है क्या देश में? तो लाली भाई को मालूम रोजगार थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है। देखो जी ऐसा है, अब तो पड़ा है लाली भाई। इसका जवाब दूंगा। जो सिंगल जो गरीब है और जो कमजोर गरीब है उसके ऊपर नहीं आया। वो चोरी कर रहे हैं और छिनारगिरी कर रहे हैं दिल्ली शहर के अंदर, उसके ऊपर नहीं बरसा। नोटबंदी का धार मारा और बुराई के ऊपर धार नहीं मारा। क्या लगता है? सुनो अब इनकी बात कहता हूँ। अच्छा भाई साहब एक छोटा सा वर्ड बताइए, कहाँ से आए आप? हम तो यहीं रहते हैं दिल्ली के अंदर ही। पिछले वहाँ पीछे कहाँ से आए? पीछे बिहार से। ठीक, आप बिहार से आकर दिल्ली में काम ढूंढते हैं, क्यों बिहार में काम नहीं था क्या? बिहार में यहाँ से विदेश जाते हैं आदमी काम करने के लिए, विदेश जाते हैं। बिहार से विदेश जाते हैं, आप क्यों आए यहाँ? आपको यहाँ भूखा मर रहा है यार क्या? ऐसा नहीं होगा, कुछ कम कमा रहे होंगे। कोरोना ने सबको घर बिठा दिया, अब दोबारा से मार्केट डाउन हो गई। क्यों? कोरोना का छीने जा रहे हैं, सड़क पे पैसे छीने जा रहे हैं। ऐसा विरोध तो हर जगह है। एक छोटा सा वर्ड बताइए, कौन सा जमाने में ऐसा था जहाँ डकैती डकैती और चोरी नहीं होती थी? बताइए कौन सा जमाना ऐसा था? होती थी चोरी तो पहले भी होती थी, अब ज्यादा हो रही है, पहले हो रही है, अब ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा अब सुनो, अब इनकी भी बात का जवाब है मेरे पास। देखिए मैडम एक छोटा सा वर्ड बताइए, आज से 5 साल पहले दिल्ली की आबादी क्या थी? बताएं ये लोग। अगर आज से 10 साल पहले अब लोगों के खर्चे ज्यादा बढ़ गए, कम थी पहले, कम थी आबादी, कम थी पहले। इसका जवाब अनुपात नहीं बढ़ेगा, किसी भी चीज का अनुपात जरूर बढ़ेगा। क्यों? आबादी अगर दिल्ली की 2 करोड़ है, अगर जब 1 करोड़ थी, अगर 20 चोरियां होती थी तो 2 करोड़ होने के बाद 40 चोरियां होंगी, 50 होंगी। क्यों? क्योंकि आबादी उतनी बढ़ गई। ये कैसे कह सकते हैं? गरीबी की बात कह रहे हैं। गरीबी की बात में इन्होंने अपना श्रम कार्ड बनवाया, पूछिए इनसे। जो दिल्ली का है वो दिल्ली का रहेगा, जो बिहार का उसको बिहार में काम मिलना चाहिए, जो गुजरात का उसको गुजरात में काम हर जगह मिलना चाहिए। मैं तो इतना पूछता हूँ, ये दिल्ली में आए चोरी डकैती कर रहे हैं क्या? कुछ तो कर रहे होंगे। ये जरूर है कि ज्यादा काम नहीं मिलता होगा, थोड़ा कम मिल रहा होगा, चोरी डकैती करते हैं क्या ये?